किले के अगले वेलकम हिस्से बैक में टू जिसको न्यू कहा वीडियो जाता में है आपका हार्दिक श्रृंगार स्वागत करता हूं। मैं चौक और ऑफिसर इसको राम सिंह कोरोनेशन चौधरी, कोर्टयार्ड आपका के प्यारा नाम से मित्र। भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आज बने हम मार्बल मेहरानगढ़ के किले चबूतरे का के ऊपर बनाई तीसरा पार्ट गई लेके ये आए हैं। सीट वो पर हमें बहुत बैठाकर भर के कमेंट राजाओं किए का थे राज लोगों ने, तिलक तो इसलिए यानी हमने कि तीसरा रॉयल पार्ट बनाया। अपॉइंटमेंट करके पूरी मेहनत उनको के साथ हमने औपचारिक तीसरा रूप पार्ट से भी इसका राजा बनाया बनाया है। जाता लगभग था। इस मेहरानगढ़ यहाँ पर किले के अभी आखिरी राज दोस्तों तिलक और भी पार्ट वर्तमान आएंगे। राजा आप तो गज सिंह पूरे जी का पार्ट हुआ देखिए, था। आप पूरे पार्ट को यहाँ एक पार्ट आप स्किप करोगे तो आपको कुछ किसी समझ मंच में पर नहीं आएगा। खींची मेहरानगढ़ उनके राज तिलक समारोह की तस्वीर भी दिखाई देगी। यहीं पर सबसे पहली तस्वीर में आप महाराजा गज सिंह के पिता महाराजा हनुमंत सिंह के राज तिलक की तस्वीर भी देख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराजा हनुमंत सिंह जी की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हो गई और इसी वजह से मात्र 4 साल की छोटी आयु में उनके बेटे गज सिंह का राज तिलक करके उनको जोधपुर का महाराजा बना दिया गया था। तो आप देखेंगे इस कोर्टयार्ड को लाल जोधपुरी बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और यहाँ पर जो आपको जालियों और झरोखों के ऊपर खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है, ये सारी हाथ से बनाई गई है। इन झरोखों और जालियों को बनाने के 2 कारण होते थे। पहला ये था कि इनसे हवा अच्छे से आर पार हो जाया करती थी, यानी कि वेंटिलेशन अच्छी तरह से होता रहता था। और साथ ही साथ इनसे सूरज की रोशनी भी छन कर अंदर आ जाया करती थी। इनको बनाने का दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये होता था कि इन जालियों के पीछे बैठकर रानियां इस चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देख सकें। लेकिन यहाँ से रानियों के चेहरे किसी को भी नजर नहीं आते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी और रानियों को यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में आने की अनुमति नहीं होती थी। आइए अब आपको इस श्रृंगार चौक पर बने राजाओं के द्वारा युद्ध या शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी के पौधों का संग्रहालय दिखाता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि हौदा हाथी की पीठ पर रखकर कसा जाने वाला एक आसन होता है जिसके चारों तरफ रोक लगी रहती है और जिस पर पीठ टिकाने के लिए गद्दी लगाई जाती है। तो सबसे पहले ये जो हौदा आप देख रहे हैं, इसमें सामने की गद्दी पर राजा बैठते थे और पीछे वाली गद्दी पर उनका सेवक बैठा करता था। तो इस संग्रहालय में रखे गए सभी हौदों के ऊपर आपको इस तरह की शेर की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। शेर को जंगल के राजा का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि जोधपुर के राजा के लिए बनाए गए यहाँ रखे लगभग सभी पौधों पर शेर के इस शाही प्रतीक चिन्ह को बनाया जाता था। ये वाला पौधा काफी खास माना जाता है क्योंकि इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को उनके जन्म दिवस 26 दिसंबर 1657 के दिन उपहार में दिया था। लकड़ी से बनाए गए इस पौधे पर चांदी की पॉलिश की हुई नक्काशीदार परत चढ़ाई गई है और इसमें फूल पत्तियों की सुंदर नक्काशी भी की गई है। ये वाला पौधा यहाँ के सभी पौधों से अलग है क्योंकि ये रानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके ऊपर में आप देखेंगे कि मखमल की छतरी बनाई गई है और नीचे में इसमें गोल्ड प्लेटिंग भी की गई है। तो ये थे शाही परिवार के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधे। तो आइए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ बने पालकी खाने में। तो मध्यकाल में जब राजा और रानियां एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते थे तो इन पालकियों में बैठकर जाया करते थे। यहाँ पर जो खुली हुई पालकी आपको दिखाई देगी उनको राजा इस्तेमाल किया करते थे और बंद वाली पालकियों को रानियां इस्तेमाल किया करती थी। और क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी तो रानियों को पुरुषों की नजर से बचाने के लिए उनको इन बंद पालकियों में ले जाया जाता था। एक खास बात यह है कि इन पालकियों को उठाने वाले सेवकों को चलने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग जिसकी वजह से सभी एक लय में चला करते थे, जिससे कि इन पालकी के अंदर बैठे राजा या रानी को बिना झटके की एक आरामदायक सवारी मिलती थी। इस पालकी खाने के बाहर ही श्रृंगार चौक पर आप देखेंगे कि एक हुक्के को प्रदर्शित किया गया है। उस जमाने में जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो इस तरह के हुक्के में अफीम डालकर उसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया करते थे। तो अफीम के 3 फायदे होते थे। पहला ये
ये उनको युद्ध लड़ने के लिए साहस देता था। दूसरा ये कि जख्मी होने की स्थिति में ये ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून को रोकने में मदद करता था। और तीसरा ये एक एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर की तरह भी काम किया करता था। तो श्रृंगार चौक के बाद पड़ता है इस किले का एक अहम भाग जिसको कहा जाता है दौलत खाना, जहाँ पर उस जमाने में राजा अपनी बेशकीमती दौलत को सुरक्षित रूप से रखा करते थे और जहाँ आज भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये दौलत खाना देखने से पहले मैं आपको इस मेहरानगढ़ किले में बने कुछ बेहद खूबसूरत महल दिखाता हूँ जिनकी सुंदरता देखकर आप चकित रह जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं के समय के तंबू और कालीन दर्शाए गए हैं। तो राजा जब भी किसी युद्ध या शिकार के लिए कहीं भी जाते थे तो इस तरह के तंबू और कालीन उनके साथ ले जाए जाते थे और सही जगह देखकर राजा के लिए तंबू को जमीन में गड़वा कर कालीन को नीचे पिछवा दिया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में बनाई गई राजा की पोशाक दर्शाई गई है जिसको कहा जाता है अंगरखा। तो ये है 17वीं शताब्दी में बनाया गया मेहरानगढ़ किले का खूबसूरत शीश महल। इस महल को महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष यानी कि मेडिटेशन रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। यही वजह है कि इस कमरे में आपको अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देंगे। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है। तो दोस्तों आपको तीसरा पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। अगर आपको इसका चौथा पार्ट भी चाहिए तो आप भर के कमेंट करना। जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा इसलिए हम चौथा पार्ट भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। ओके, बाय बाय।